अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी के साथ आपके साथ हाजिर हैं प्रोग्राम हेल्थ में आपके लिए। जैसे कि पहले भी हम आगाही के प्रोग्राम लेकर आए हैं और आपको हमने जैसे बताया था नाज़रीन कि हम लोग जो पिछला प्रोग्राम अगर आपने देखा हो उसमें हमने आपके लिए एक टॉपिक जो कि कॉमन कॉज है और कॉमन सा एक बीमारी है, हर दूसरा तीसरा बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है, जिगर की बीमारी का शिकार है। और जिगर से रिलेटेड आपको पता है जिगर हमारा वाइटल ऑर्गन है। जिगर हमारा समझे मेन सोर्स है जो कि हमारी बॉडी को ब्लड को सर्कुलेशन करने का ये मेन पंप होता है। अगर इसमें ख़राबी आ जाए जैसे आपको पता है या इसमें कोई इस तरह की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उससे हमारी इम्पैक्ट जो आता है पूरी बॉडी पे आता है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं इससे हम को रिलेटेड अगर देखें लास्ट हमारा प्रोग्राम इससे रिलेटेड हुआ। टाइम की कमी की वजह से हम एक प्रोग्राम में बास टॉपिक को कवर नहीं कर पाते। इस तरह बात हम करके आपको हमें कोशिश ये होती है कि बेशक 2 से 3 प्रोग्राम हो जाए एक ही टॉपिक पे, मगर हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से नई उम्मीद चैनल के तवज्जुह से इस हेल्थ प्रोग्राम के तवज्जुह से कोशिश हमारी होती है कि हम आपको इस तरह मतलब आगाही दें, इस तरह हम आपको समझाएं इतने सहल तरीक़े से, इतनी आसानी के साथ कि आपको चीज़ समझ में आए, आपको पता चले कि हम कह क्या रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट आप किस तरह कर सकें। क्योंकि ये प्रोग्राम जो लोग घरों पे बैठ के देख रहे होते हैं या फारिग औकात में देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात हमारी कोशिश ये होती है कि इनको बाकायदा कम वक्त में और बिल्कुल सहल तरीक़े से इस तरह बात को समझाया जाए जो आपको पता लगे कि इंडिकेशंस क्या हैं, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये क्या हैं, ये जो अब घर में बच्चा है या बड़ा बूढ़ा जो भी है ये जो चेंजेस आ रही हैं इससे क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारा पिछला प्रोग्राम था हेपेटाइटिस पे या जिगर की बीमारियों से, उसी को हम आगे लेके चलते हुए बात करेंगे कि आजकल आपने देखा कि अनहाइजेनिक फूड, स्टोर हुआ हुआ फूड, फ्रोज़न चीज़ें सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं। एक तो बाज़ार का खाना, अनहाइजेनिक फूड हमारी सेहत के लिए आप ये देखें ये बीमारियां ज़्यादातर लोअर तबके में क्यों होती हैं कि जाहिर सी बात एक तो उनके पास एक ड्रेन सिस्टम बेचारों का इतना गंदा है कि ओपन ड्रेन सिस्टम चल रहा होता है, पानी जाने का निज़ाम सही नहीं है, नदी नालों के करीब रहने वाले ज़्यादातर बेचारे वो लोग। और ये आप देखें कि ये वो बीमारी है जो गरीब गुरबा में ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बार बार बता रहे हैं कि ये ज़्यादातर होती किस तरह है। अगर जैसे किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, खून चढ़ा, या वो बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल पे होता है, या किसी भी जगह बास क्लिनिक्स ऐसी हैं छोटे एरियाज़ में कि एक सिरिंज भी प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है, आप बिलीव करें कुछ पठान आबादियों में मेरा मतलब क्लिनिक्स पे जाना है, आप यकीन जाने कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि एक सिरिंज कम से कम 10-12 बंदों पे वो डॉक्टर लगा रहा था। पख्तून पेशेंट था, मैंने उसको कहा था तो कहा लगा नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, अल्लाह वो है। मैंने कहा खान साहब अल्लाह तो है, अल्लाह तो हर जगह है, मगर एक जो आप ये लगा रहे हैं और यही दूसरे को आप लगा रहे हैं, कहा लगा नहीं मैडम कुछ नहीं होता, हमारे पठान मजबूत होते हैं। तो मतलब पठान इंसान नहीं होते या मतलब उनका स्टेमिना इतना मजबूत होता है कि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या उनका इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ ना होने के उससे क्या मतलब बिल्कुल जरासीम वो कहते हैं कि बिल्कुल प्रूफ है, ऐसा नहीं है। आप बिलीव करें एक वो है कॉलोनी सुल्तानाबाद, आप यकीन जाने वहाँ मेरी दोस्त प्रैक्टिस करती है, वो कहती है या 90% लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, 90%। उनके इलाके में कोई क्लिनिक है उधर, तो वो खातून वो एक सिरिंज सुबह जो खुलती है सिरिंज वो रात तक वही सिरिंज चलती है, दूसरे दिन खुलती है तो वो एक ही सिरिंज खुलती है, हर औरत को वही इंजेक्ट कर रही होती है। तो इतनी गंदी प्रैक्टिस, इतनी फैक्ट प्रैक्टिस। अब अच्छा है कि हमारे मुल्क में ये हेल्थ के जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं, हेल्थ की जो टीम है इस तरह के क्लिनिक्स को बंद करवा रही है और बाकायदा चेक एंड बैलेंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे काबू पाया गया। मगर बाज़ इलाके ऐसे हैं कि हम भी नहीं जा पाते, इवन पहाड़ियों पे लोग रह रहे हैं या बिल्कुल ऐसे गुंजान इलाकों में एक आबादी है, एक डब्बा लेके डॉक्टर बन के बंदा बैठा है, उसको बस पता है कि दर्द हो तो ये लगाना। इवन आप यकीन जाने अफसोस होगा कि माजरत करके मैं ये बात कह रही हूँ और बिल्कुल आंखों देखी बाकायदा पख्तून आबादियों में, सराइकी आबादियों में या नदी नालों के पास जो आबादियाँ हैं जहाँ आम आदमी नहीं जा सकता, कोई बाइक पे भी नहीं वहाँ जा सकता, गाड़ी तो खैर बहुत दूर की बात है, आप बिलीव करें कि आंखों से खुद देखिए। इतना अफसोस हुआ है कि बाकायदा जो जानवरों को लग रही है दवा, वो एक वॉयल उसने बंदे ने लिया है, उसमें 100 इंजेक्शन होते हैं और टोटल 10 रुपये उसकी कॉस्ट है, वो पूरी लगती है जानवर को, उससे 100 इंजेक्शन वो भर के इंसानों को लगा रहा है। आप बिलीव करें कि ये इतने अफसोस का मकाम है कि वो दवाएं जो एक्सपायर हो गई
कहीं से उसको पड़ी हुई मिली। ये बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो मेरे पास क्लिप्स हैं, ये अपने पास मोबाइल में रखें। तो खुदारा हम बार बार इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही आपको कहेंगे, आप अपने डॉक्टर के, किसी भी डॉक्टर के जा रहे हैं, आपको अगर लगता है आपके इलाके में जो बैठा है वो डॉक्टर है और वाकई वो डॉक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो आपको इंजेक्शन लगा रहा है तो आपके सामने सिरिंज खोल भी रहा है या नहीं। ये वो छोटी सी चीज़ है कि आपने बीमारी को, उसका समझे बीज आपने वहाँ से डाला। वो जो सिरिंज सुबह से लग रही थी, हो सकता है कोई ड्रग एब्यूज़ वाला हो या कोई नशा वाला बंदा हो, कोई हेपेटाइटिस, कैंसर का या टीबी का, या हो सकता है कि एड्स का मरीज़ हो, उसका इंजेक्शन लिया और आपको लग गया। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जहाँ से ये बीमारी जन्म लेती है। इसकी जन्म की जो चीज़ें हैं या जहाँ से ये जन्म लेती है, जहाँ से परवान चढ़ती है, जहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, जहाँ से इसका बीज डलता है, वो बेसिक चीज़ें आपको बताना हमारा मकसद क्यों है कि आप देखें, आप उसको समझें, आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है। ये चीज़ वाकई कि ना ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखें जो घर में अगर सब अल्हम्दुलिल्लाह सही है तो अब बीमारी आपको घर से नहीं हो रही। अब आप अपने घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं, गिरदोनवा आपके क्या माहौल है, आपकी जो कुलीग्स हैं उनमें कौन है, ये चीज़ें आपने वहाँ गौर से ना देखनी है, वहाँ वो करनी है। और ख़ासकर डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर है, बार बार हम आपको ये कह रहे होते हैं कि जो दवा लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो देखें वो वॉयल इतना मोटा होता है और बाकायदा वो 2 डोज होती हैं जानवर के लिए, भैंसों के लिए, गाय के लिए, जब वो बेबी डिलीवर कर रहे होते हैं या बेबी डिलीवर कर रही होती है। दूसरा उसको बुखार आ रहा होता है, वो दवा उनके लिए है। मगर अफसोस का मकाम है कि ये हमारे अपने शहर में, हमारे अपने मुल्क कराची में तरक्की याफ्ता होने के बावजूद चंद एक स्पेसिफिक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये दवाएं आज भी यूज़ हो रही हैं। अगर आप उन क्लिनिक्स में जाएं, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकायदा वहाँ पेशेंट्स, आप बिलीव करें कि नंबर ऑफ़ पेशेंट 100 होते हैं। पूछो कि भाई ये शख्स जो है ये MBBS है? नहीं, बस हमारा डॉक्टर है और हम इससे दवा लेते हैं, सही होते हैं। अब अगर मैंने एक प्रोग्राम करा, वहाँ पे पूछा कि भाई ये सिरिंज कल से खुली हुई है और बू आ रही है, इसमें ब्लड भी जमा हुआ है, इससे ही आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हो, इससे इंजेक्शन लगा रहे हो। आप यकीन जाने उसके जो पेशेंट बैठे हुए थे उस बंदे के, वो आके हम पे खफा होने लगे कि बाजी जाओ, आप लोग किताब पढ़ के आए हो, आप लोग तो बात नहीं करो, ये तो हमारा इतना अच्छा डॉक्टर है, इससे हम दवा लेके सही होते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, शाह से बढ़ के शाह के वफादार। तो हम लोग बड़े शर्मिंदा हुए थे कि यहाँ लोगों को अभी तक अवेयरनेस है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से काइंडली आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बताई जा रही होती है कि आपको पता हो कि आपकी सेहत ख़राब करने की वजहें क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, उनको रिमूव करने होते हैं। बीमारी हो गई तो डॉक्टर ट्रीट करेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप जहन में रखिए, इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों पे ना गौर कीजिए। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी वक्त पे जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बीमारियां हो रही हैं तो किस वजहों से हो रही हैं। जैसे कि हमने आपको कहा कि अगर कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या कहीं अगर आप कोई सिरिंज या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो इंजेक्टेबल के थ्रू है, तो कोशिश कीजिए कि अपने सामने बाकायदा सिरिंज को खुलवाइए ताकि आपको पता हो कि आपने ये सिरिंज जो है बिल्कुल सील्ड डिस्पोजेबल आपने खोली है और ये आपके लिए खुल रही है। और आपका एक फ़र्ज़ और मज़ीद है कि उसको डिस्कार्ड करवाइए। आप कहें कि हमारे सामने इसकी जो निडल है, उसकी सुई है, उसको तोड़ो और डस्टबिन में डालो, क्योंकि आपने देखे उसके पैसे दिए हैं पूरे। आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने अपने आप को तो सिक्योर किया, मज़ीद दूसरे को भी सिक्योर करने के लिए अपना, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं तो हम इस चीज़ पर नहीं रहते कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, गवर्नमेंट ऐसा करेगी। मगर जो लोग ये चोर रास्ता इख्तियार करते हैं उनको ज़रूर हम रोक सकते हैं और रोक लेना चाहिए और रोक भी सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि आपने अपने सामने सिरिंज खुलवाई, अपने लगवाई, उसके बाद अपने ही सामने उसको डस्टबिन में करवा दिया। देन ये कि जब आप अगर नाई के जा रहे हैं, हेयर कटिंग करवा रहे हैं या शेव करवा रहे हैं, उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपके जो ब्लेड लग रहा है वो ब्लेड जो है बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा तो नहीं किसी ऐसे शख्स पे यूज़ हुआ है जिसको हेपेटाइटिस है या एड्स है, पता चला आपका शेव बना है तो उसके पोर्स में वो आपके सामने ऐसा नहीं कि निकाल के, अक्सर लोग ये चोर रास्ता करते क्या है कि आधा तोड़ा लगाया
और ये हमने एक मूवी देखी थी, उसमें वो बाकायदा जिस जगह डालता है बाद में सबके जाने के बाद एक बंदे का काम होता है साफ़ कर करके वापस उसको पैक कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जब आप पैसे पूरे दे रहे हैं तो अपने लिए चीज़ें भी बिल्कुल इसी तरह साफ़ सुथरी और इस तरह के अपने आप को सिक्योर करते हुए चलें। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि आप कहीं खाने पे गए हैं, कहीं होटल पे हैं या किसी ऐसी जगह है जब आपने खाना निकलवाया और खाने बैठे हैं तो उसमें कोई बू आ रही है, झाग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें फ्लेवर ऐड करके उसने आपको आपके आगे कर दिया, आपको खा के 1-2 बाइट्स आपने ली और मतली उल्टी सी महसूस हो रही है, तो काइंडली खाने को वहीं स्टॉप कर दीजिए। खाने का स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद फौरी तौर पे अगर आप खाते ही खाना आपको मोशन आ जाता है या पेट में मरोड़ होती है, इसका मतलब ये कि आपने वो जो खाना खाया है वो सही नहीं था। तो कोई ऐसी चीज़ खा लीजिए, या कोई स्पगोल वगैरह या कुछ इस तरह के साशे बाज़ार में आते हैं फाइब्रो के, कि आपने डाले, उससे अपनी बॉडी को, जैसे आपने जो कुछ खाया है, स्टमक एक तरह से खाली हो जाएगा, डाइजेस्ट होकर वो बाकायदा फीसिस के थ्रू में आपके बॉडी से आउट हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप सिक्योर कर लेते हैं हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारी होने का, समझे काफ़ी हद तक 90% तक आप ये चांस ख़त्म हो जाता है कि अगर आप इस तरह कर लें कि घर के खाने खाएं, सब्ज़ी दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। कभी है तो आपने अगर खाया तो गाय का गोश्त या मछली और मुर्गी का इस्तेमाल, अगर आपको कोई चॉइस देता तो मैं कोई आपसे कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं मछली का इस्तेमाल कीजिए, मगर मुर्गी को बिल्कुल अगर कट आउट कर सकते हैं तो प्लीज़ काइंडली मुर्गी को बिल्कुल कट आउट कीजिए। मुर्गी के उससे आपको नहीं पता कि कितनी बीमारियाँ, कितने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कितनी फैट के साथ ये आ रही है, और जो फैट आपके लिए हार्मफुल है इसके साथ ये हमारे पास चिकन ना इस फॉर्म में मिल रही है। तो कोशिश कीजिए कि चिकन का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना लें, बाज़ार के बने हुए ये पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें, मायोनीज़, ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से इनको बनाया गया है। ये आपको नेचुरल फॉर्म में मायोनीज़ नहीं मिल रही, आपको नेचुरल फॉर्म में चिकन नहीं मिल रही, आपको पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। फिर बार बार आपको बताने का यही है कि आप जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है जामुन, फ्रूट्स में जामुन है, सिट्रिक जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें, चाहे चकोतरा आ गया, मूली आपके, ये कीनू आ गया, आड़ू आ गया, पेयर आ गया, और कोशिश कीजिए कि कब्ज़ ना हो। कब्ज़ जो है इस बीमारी को और मज़ीद बढ़ा रहा होता है, वो अमोनिया इतना बढ़ जाता है उससे होता क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज़ की वजह से अमोनिया जब पेट में जब रुका रहता है तो उसमें जो गैसेस बनती हैं उसको इन्हेंस करती हैं उस बीमारी को जो जिगर में हो चुकी है। तो अमोनिया का इस्तेमाल मतलब जो होता है जो दवाओं में इसीलिए दिया जाता है, इसी तरह जैसे डोफालेक्स सिरप है या फाइब्रो के नसाशे हैं, ताकि आप खाएं एक पतला स्टूल, आप रोज़ाना कम से कम 2 मरतबा करें। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप पानी के अंदर इस्पागोल, नॉर्मल टैप वाटर में इस्पागोल आपने घोली और पी ली फौरी तौर पे। अगर आपसे इस्पागोल नहीं पी जा रही है, फाइब्रो के साशे आते हैं वो आप पी लें जो कब्ज़ कुश होते हैं। इसके अलावा आप जो हैं ये रात में सोते वक्त नाज़रीन, जैसे बिल्कुल जब आप बेड पे जा रहे हैं, सोना है, उस वक्त तेज़ गर्म दूध को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्किम मिल्क हो, पाउडर मिल्क हो, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, एनी XYZ जो भी आपके पास दूध अवेलेबल है उसकी बलाई हटाएं, उसको तेज़ गर्म करें और पी लें। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा। ये इसमें आपने ये कर लिया। इसके बाद अब जैसे आपने पतली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, पतली ग़िज़ाओं से मुराद क्या होती है, जैसे आपने खिचड़ी, दलिया या वो चीज़ें, अच्छा कोशिश कीजिए कि इस दौरान जिस वक्त अगर खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस हो चुका है या इस तरह के सिम्टम्स आ चुके हैं, या खुदा न खास्ता जिगर का कैंसर हो गया है, या ये हेपेटाइटिस B, C या जो भी आपको जिगर से रिलेटेड कोई बीमारी हुई भी है, तो कोशिश कीजिए कि इस दौरान ना आप जितनी ज़्यादा, वैसे तो आप अभी से अपने आप को प्रोफाइलेक्टिकली इस चीज़ के लिए तैयार करें कि ये बीमारी ना हो। हम वो बात करते हैं कि आपको ये बीमारी ना हो, मगर अगर हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए, और ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दोनों से तो मैं आपने अपनी डाइट का इस्तेमाल बहुत ऐसा रखना है कि स्ट्रिक्ट वाला, के ऐसे कि अपने आपने कोशिश करनी है कि जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना, फ्रूट स्ट्रीट वगैरह जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो, उसमें आपने ऐसी चीज़ नहीं खानी कि बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट पे आप जा रहे हैं या गैदरिंग है। कोशिश कीजिए कि घर का खाना
बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ये कि आप बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं, अब उसमें आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि बाज़ार का अगर आप खाना खा रहे हैं, कहाँ का खा रहे हैं, किधर का खा रहे हैं, इन चीज़ों को आपने समराइज़ करना है कि ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल किसी ठेले का खा रहे हैं तो वो अनहाइजेनिक तो नहीं है। कोशिश कीजिए जितनी अच्छी जगह का अगर बाहर का खाना है तो कोशिश कीजिए अच्छी जगह का, वरना सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट यही है कि आप घर का खाना खाइए। खिचड़ी का इस्तेमाल रखें, दलिए का इस्तेमाल रखें, दही का इस्तेमाल। दही जो है एक प्रोबायोटिक है, इसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि कोशिश कीजिए कि दिन में चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, आधा पाव दही अपनी नेचुरल फॉर्म में ज़रूर खाएं। और कोई पैकेट का नहीं, कोई फोर्टिफाइड दही नहीं, कोई बाज़ार के जो बने हुए आजकल आ रहे हैं, फ्लेवर वाले आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो नहीं खाएं। कोशिश कीजिए कि मतलब वो चीज़ें जो कि बाज़ार में बने हुए खाने आ रहे हैं, उसकी एक्सपायरी जब तक है वो बाकायदा उसको 10 पैक में करके बेचा जा रहा होता है और लोग बड़े खुशी से खा रहे होते हैं। तो मैं इन चीज़ों को प्लीज़ जितना अवॉइड करेंगे, अपने आप को इतना सिक्योर रखेंगे, इतना सेफ रखेंगे। कोशिश कीजिए कि खाने में वो चीज़ें खाएं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो कोशिश कीजिए कि इतना मुख्तसर खाएं कि एक भूख मतलब आपको लगे कि अभी भी मैं थोड़ा भूखा हूँ। इतना नहीं खाएं कि आपको उबकाई आनी शुरू हो जाए, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, स्टमक आप इतना फुल कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट होना, पार्टिकल्स जो आपने खाए हैं, खाने का एक तो ये रखें कि आप अपनी खाने का जब बैठें, हाँ देखें उसमें गरीबी अमीरी की बात नहीं होती है, उसमें सिंपली बात होती है कि घर की चपातियाँ 2 बनी हुई ले लें जो कि हाथ की हों और बग़ैर सोडे की हों, बग़ैर उसकी हों, सफ़ेद आटे की। फ़ाइन रोटी ना लें, चक्की के आटे की 1 चपाती 2 चपाती आप ले लें। दाल ले लें, उसमें आप सलाद का इस्तेमाल लाजमी कर लें, थोड़ा सा ना दही का इस्तेमाल। उसके बाद आप जितना चबा के खाने को खाएंगे और ड्यूरिंग खाने आप कोशिश करें कि ना मतलब कोई बातचीत करें और ना बीच में पानी पिएं। ये नाज़रीन वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ट्रैकर्स हैं जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं, आप यकीन जाने कि कोशिश होती है और इस तरह करने से एक अच्छा रिज़ल्ट हम अपने उसमें देख रहे होते हैं लाइफ में। और हमारी कोशिश है कि हम आपको भी वो लाइफ स्टाइल बताएं। एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि अगर हम हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है हमारे व्यूवर्स, हमें देखने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे अपने कोलीग्स, हमारे अपने फ्रेंड्स इसी तरह हेल्दी लाइफ गुजारें। और अगर हम कहीं गलत हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी भी आगाही के अगर कोई प्रोग्राम इस तरह के होते हैं हम उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, प्लस उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बता रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं। कोशिश कीजिए अपनी फैमिली के साथ बैठिए, कोशिश कीजिए कि विदाउट स्ट्रेस, ज़िंदगी में अप एंड डाउन सबके साथ होता है, कम ज़्यादा सब। आपको अगर आप देखें तो कोई बहुत पैसे वाला है तो उसको पैसे का मसला नहीं होगा, मगर उसको बीमारियां इस तरह की होंगी जो पैसे से भी हल नहीं हो रही होती। इसमें जैसे कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे से, आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को खुश रखिए, आधा घंटे की वॉक कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहिए, जिस माहौल में जैसे भी हैं कोशिश कीजिए कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखें बीमारी अगर हो जाती है उसके तो इलाज डॉक्टर कर ही रहा है, मगर डॉक्टर आपके सिर्फ बीमारी का इलाज कर रहा होता है, आपका जहन का इलाज नहीं कर रहा होता। वो आपने अपने खुद ही अपने आप को खुश रखना होता है, जिस माहौल में रह के अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ये सब चीज़ों को करना होता है। नाज़रीन, जैसे कि हमारे पास एक अभी मैसेज आया था, एक खातून ने हमसे पूछा था कि मतलब अगर हमें क्या ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जो आप बता रही हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी में क्या कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई हमें ऐसे एक शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह तो कोई चीज़ नहीं। तो हमने जैसे शुरू के अपने प्रोग्रामों में आपको बताया था 2-3 टेस्ट थे जो कि क्लासिकल टेस्ट होते हैं किसी भी डायग्नोस के लिए, कोई बीमारी के लिए। उसमें सबसे बेस्ट होता है CBC। इसमें कंप्लीट ब्लड की जो आपकी पिक्चर आ जाती है और बहुत चीप प्राइस पे, इवन गवर्नमेंट सेटअप में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। CBC इतनी क्लासिकल पिक्चर होती है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी में
खून की कमी से रिलेटेड, या आपकी बॉडी में प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या आपकी बॉडी में जो वाइट सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी कहते हैं कि बॉडी के अंदर आपको एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम तो नहीं हो रही, ऐसी सलाहियत तो नहीं आ रही कि आप बीमारियां कैच करने लगें, ऐसा तो नहीं कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी डिक्रीज़ हो रही है, तो हमें वाइट सेल से आपके पता चल जाता है। तो ये वो टेस्ट होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप नहार मुँह जाएँ, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप रात के खाने के बाद जाएँ या पेट भरे या खाली भी जाएँ। एनी टाइम जब आपको सहूलत हो आप उस वक्त जाएँ, CBC अपना करवाएं। लाजमी एक तो CBC अपना करवाएं, दूसरा आप अपना CBC के बाद आपका आ जाता है। अगर CBC में देखें कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर डेफिनेटली वो अपने उसके रिलेटेड जो देख रहा होगा उसके हिसाब से वो टेस्ट रिकमेंड करेगा। मगर 2-3 टेस्ट हैं, हम बार बार कहते हैं पेशेंट को कि ये करा के ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, अपना CBC करवा लें। उसके बाद आप अपना, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसका क्लासिकल टेस्ट होता है, ये पिन से जो करते हैं, ये एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने रात में ज़्यादा खाया तो सुबह अपना डाइट प्लान बनाने के लिए, या आप इंसुलिन पे हैं तो उसके बनाने के लिए आपने वो टेस्ट किया। इसके लिए फिर हम आपको एक पूरा प्रोग्राम हम आपको करेंगे, तो वो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। नाज़रीन, अभी हमारी बात हो रही थी हेपेटाइटिस के ऊपर कि हेपेटाइटिस क्या है, इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया, इसमें भी आपको बताया, इसको रोकने के लिए आप सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इसके ट्रैगर्स को रोकें। इसको रोका एक दिन में नहीं जाता, इसके ट्रैगर्स को रोकें। इससे होने वाली बीमारियां ये किन वजहों से हो रहा है उनको रोकें। अगर हो गई है, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट का, जिगर की बीमारी या कोई भी बीमारी हो जाती है उसमें सबसे मेन रोल होता है डाइट का। डाइट अगर आप अपनी लेते हैं, प्रॉपर OC को फॉलो कर रहे होते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, या हमारे जैसे हेल्थ के प्रोग्राम और भी लोग जाकर दिखा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ आपको बेस्ट टू बेस्ट लगता है और आपको इजी टू अप्रोच होती है वो डाइट जो कि कोई भी डॉक्टर बता रहा है या कोई भी न्यूट्रिशन बता रहा है या कोई भी डाइटिशियन बता रहा है, उसको आप फॉलो करना चाहते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आपने अपनी डाइट में उन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना है जिससे वो इन्हेंस होगा, उससे वो बीमारी बढ़ेगी। इस जैसे जिगर की बीमारी में हमने आपको बार बार बताया कि आप कोई भी फोर्टिफाइड या टिन का डब्बे का खाना नहीं खाएंगे, फ्रिज का 2 दिन से ज़्यादा का रखा हुआ नहीं खाएंगे, ना कि महीनों का। 2 दिन से ज़्यादा रखा हुआ खाना नहीं खाएंगे, फोर्टिफाइड फूड नहीं खाएंगे, 10 पैक का नहीं खाएंगे। कोशिश कीजिए कि चपाती लें जो कि पतली होती है और उससे बनी हुई होती है चक्की के आटे की, कोशिश कीजिए कि वो लीजिए। घी का इस्तेमाल आप बिल्कुल है ना, घी या दुम्बे के गोश्त का या बहुत ज़्यादा चर्बी में पके हुए खानों का इस्तेमाल नहीं, बहुत ज़्यादा बाज़ार का फूड नहीं, बहुत ज़्यादा आप जो है ये जो बिल्कुल मसाले लगे हुए जो होते हैं ना, फ्राई फूड जिसे कहते हैं, या स्ट्रीट फूड होते हैं, ये स्ट्रीट फूड पे आपने देखा बहुत ज़्यादा मसाले के ज़ोर पे पकाते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो तेल एक दफ़ा का नहीं कई दफ़ा का बना हुआ वो तेल और आपको खिला दिया जाता है। कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अब आपने जहाँ कोशिश करें कि जहाँ कचरा वगैरह ज़्यादा है पड़ा हुआ, कोशिश कीजिए कि वहाँ कम से कम आपका एक्सपोजर हो, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें आपकी कम हो जाती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उन जगहों से ना गुजरें। अगर वहाँ आपका काम या फैक्ट्री या आपकी काम की जगह है, कोशिश कीजिए कि एक मास्क लगा लें। जब आपको वहीं रहना है, वहीं काम करना है, तो जितना कम उसका एक्सपोजर हो तो वो बेस्ट है। तो एक मास्क आता है, आप मास्क लगा लें। फुल कवर्ड भी आता है, डिस्पोजेबल भी आता है, एक्सेप्ट यू के जो आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली। कुछ नहीं कर सकते, आपने कपड़े से अपनी नाक को बंद किया, अगर उस जगह से 1-2 मिनट का आपका काम है और गुजरना है तो इस तरह से आप कर लीजिए। इसके अलावा आप सिरिंज अगर जाते हैं डॉक्टर के तो कोशिश कीजिए उस सिरिंज को देखें कि ये आपके लिए कितनी, मतलब उसने डिस्पोजेबल निकाली और डिस्कार्ड की, 2 काम आपके हैं। अपने सामने निकलवाएं, अपने सामने डस्टबिन भी करवा दीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये पूरा चेक कीजिए कि ये ब्लड चेक हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये ब्लड ख़राब हो और मुझे लग जाए। प्लस आप ये जो इस पे जाते हैं नाई वगैरह के, तो वो जो ब्लड यूज़ कर रहा है वो ब्लड जो है डिस्पोजेबल है, फ्रेश है, ऐसा तो नहीं किसी का यूज़ किया हुआ उसने लगा दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने ये जो टैटू बनवा रहे होते हैं, कुछ वो सुइयों के ज़रिए वो टैटू जो आपने देखे होंगे जो यहाँ मार्कअप से होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, बाज़ लोग शौकीन लोग टैटू बनवा रहे होते हैं, तो वो जो निडल होती है वो निडल कोशिश करें कि वो भी देखें कि ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी ऐसे शख्स पे यूज़ हुई जिसको हेपेटाइटिस या एड्स हो।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने बहुत सी चीज़ों को कवर करना होता है कि मतलब ये चीज़ें वो होती हैं कि जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आपको ये बीमारी, ऐसा नहीं कि इस बीमारी से आप लाख हो जाएं। नाज़रीन, हमारे पास एक मैसेज, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारे पास पिछला मैसेज आया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि आप इसका बताइए कि अगर हम कोई बीमारी जैसे हमें है, अभी आप जैसे कि इस टॉपिक की बात हम कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस की, तो ये खातून हमसे पूछती हैं कि बच्चे को उनके हेपेटाइटिस हो गया है और उसका इलाज भी पूरा हो चुका है कंप्लीट, जो डॉक्टर ने उनको कहा था वो उसका इलाज करवा चुकी हैं, तो उसके लिए मज़ीद क्या मतलब ट्रीटमेंट प्लान कुछ करना चाहिए या नहीं, या उसकी जो दवाएं हैं वो कंटिन्यू कब तक, डॉक्टर ने इनको 6 मंथ का कहा था। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये होती है, एक तो अगर आपको बीमारी कोई हो गई है, कोशिश कीजिए डॉक्टर से फॉलो अप, जब जब डॉक्टर आपको बुला रहा है, जब जब आप जाइए, दूसरा डॉक्टर से पूछिए कि अब मुझे कब आना है। अगर 1 महीने बाद कहा है तो 1 महीने बाद ही आना है। डॉक्टर साहब बीच में अगर इमरजेंसी हो जाए तो मैं क्या करूं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने डॉक्टर से पूछना होता है, फॉलो अप। अब जैसे इनका सवाल है कि इनके बच्चे को हेपेटाइटिस हुआ, उसकी ट्रीटमेंट 6 मंथ का कोर्स चल रहा था, वो ख़त्म होने पर है, तो अब वो क्या करें? अब देखें, आप जब सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रही है उसके पास जाएं, वो लाजमी आपके तमाम स्कैनिंग जो उसने शुरू में कराई थी, जहाँ से उसने ये डायग्नोज बनाई थी, वो सब चीज़ें दोबारा रीचेक करेगा। मतलब लाजमी वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाएगा, लाजमी PCSR वगैरह वो आपका करवाएगा, आपका CBC करवाएगा, आपके हेपेटाइटिस की रिपोर्ट्स, जो हेपेटाइटिस का पूरा प्रोफाइल वो कंप्लीट करेगा, उससे कोरिलेट करेगा कि आपका ऐसा तो नहीं कि ना कोई बीमारी जिसकी वो ट्रीटमेंट कर रहा था, ख्वाह वो कोई भी है, उससे रिलेटेड जो टेस्ट होंगे सारे टेस्ट वो रिपीट करवाएगा और कंपैरिजन करेगा फर्स्ट डे और लास्ट डे को कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ खड़े हैं। मतलब वो जो ट्रीटमेंट उसने की थी वो उसकी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कितना हो गया, या फिर वो आपको बताएगा कि फर्दर आपने एक मेंटेनेंस थेरेपी पे आना होता है। हो सकता है कि आप जैसे कि इन्होंने पूछा कि 6 मंथ पूरे होने वाले, फिर मैं क्या करूं? फिर आप लाजमी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एक सारे टेस्ट दोबारा करवाएंगे, फिर वो आपको बताएंगे आपका डाइट प्लान, फिर हो सकता है प्रोफाइलेक्टिकली आपको मज़ीद कुछ दवाएं दें या कुछ मल्टीविटामिन दें या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे मतलब आपको टोटके कह लें या घर की ये ना दवा चीज़ों से कह लें जो घर में आपकी मौजूद हैं, सब्जियों से कह लें, या जैसे हमने आपको कहा कि जामुन का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें, मूली का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, या गन्ने के रस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लेमन उस पर ना डाल के ना पिएँ। ये वो चीज़ें, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 6 मंथ की जो आपने दवा खाई ना, वो तो एक देखें एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि आपने प्रोटेक्शन ले ली। 6 मंथ की दवा आप खा के प्रोटेक्टिव एक फेज़ में आ गए, अब आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आपने अपनी बॉडी जो कि आपकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो लाजमी अब आपको क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी बढ़ाने की देगा दवा। हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है कि ज़रूर नहीं कि आपको एक दफ़ा हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। एक दफ़ा हुआ, आपने ट्रीट किया, सेकंड टाइम हुआ, फिर ट्रीट किया, अगर खुदा न खास्ता आपको थर्ड टाइम होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। हेपेटाइटिस जो है रिवर्सेबल है, हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसकी सही से लुक आफ्टर नहीं करते तो ये याद रखें कि वो दोबारा भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नाज़रीन, हमारी अपनी कोशिश थी कि हम आपको बहुत अच्छे तरीक़े से बताएं, समझाएं और आसान तरीक़े से सादे अल्फाजों में आपको बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम और पिछला प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारे इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।